नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। और हम सबसे पहले समझेंगे कि नंबर फॉर्मेटिंग की ज़रूरत क्यों होती है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू, कोड के थ्रू समझेंगे कि कैसे नंबर फॉर्मेटिंग करी जाती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इन कोड एग्जांपल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और अपने कंप्यूटर पे उसको ट्राई कर सकें। इसके अलावा नंबर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। उसमें मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जहाँ पे मैं नंबर डेटा टाइप को एक्सप्लेन किया हुआ है। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको पता चले कि नंबर डेटा टाइप होता क्या है जिसकी हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। चलिए समझते हैं नंबर फॉर्मेटिंग को। नंबर फॉर्मेटिंग में एक जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो है INTL डॉट नंबर फॉर्मेट। ओके, ये फंक्शन का इस्तेमाल होता है। और फॉर्मेट नंबर करता क्या है? फॉर्मेटिंग क्या करती है दोस्तों? फॉर्मेटिंग उस नंबर को उस यूजर के लोकेल के अकॉर्डिंग दिखाती है। अब इसमें लोकेल क्या होता है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो है ना, और जो कंप्यूटर के प्रोग्राम है वो हर देश में चलते हैं। आप जो कोड लिखेंगे वो इंडिया में भी चलेगा, वो यूएस में भी चलेगा, यूनाइटेड किंगडम में भी चलेगा, और मैं डेनमार्क में रहता हूँ वहां पे भी चलेगा। राइट, वही कोड चलेगा। लेकिन हर देश के कुछ रूल्स अलग होते हैं कि कैसे एक करेंसी को, एक मनी को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे रुपए का साइन यूज होता है, रुपीज 10। यूएस में $10 यूज होता है। इंग्लैंड के अंदर आपका पाउंड पाउंड यूज होता है। इंडिया के अंदर रुपीज, जैसे मैंने बताया, ही हो गया। और डेनमार्क के अंदर क्रोना, DKK यूज होता है। तो हर एक का लिखने का फॉर्मेट अलग है। इंडिया में ₹1 लिखा जाएगा, यूएस में $1 लिखा जाएगा। राइट, ऐसी फॉर्मेट अलग है। और ऐसे कई सारे देश हैं, हर एक के अलग फॉर्मेट है। तो जावास्क्रिप्ट ने उस चीज को आसान बनाने के लिए कि आपके पास, लेट्स से आपको पता है कि कोई चीज 20 की है, उसके आगे करेंसी जोड़ना, उसमें कैसा दिखेगा वो जावास्क्रिप्ट संभाल लेती है। आपको इस बस नंबर फॉर्मेट को बताना होता है, नंबर फॉर्मेट, ये नंबर लो 20, और इसको करेंसी में, इंडिया की करेंसी में दिखा दो। वो अपने आप समझ जाएगा कि इंडिया में रुपीस लगता है, और वो वैसे उसको दिखा देगा। तो इस चीज को लोकेल कहते हैं, कि उस लोकल एरिया के अंदर कैसे उस नंबर को लिखा जाएगा। और वो लोकल एरिया एक देश हो सकता है, एक देश का स्टेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जावास्क्रिप्ट इंटेलिजेंट इतना है कि उसको पता है कि इस देश के अंदर ऐसे करेंसी को लिखा जाता है, इस तरीके के अंदर ऐसे डेसिमल्स को लिखा जाता है। प्रैक्टिकली समझेंगे, अभी के लिए बस थ्योरी के लिए समझिए कि नंबर फॉर्मेट आपको हेल्प करता है आपके प्रोग्राम को अलग अलग देश में अगर उसको चलाना है, तो उन लोगों को अगर आपने टारगेट करना है जो दूसरे 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 देशों के हैं, तो आप नंबर फॉर्मेट इस्तेमाल करके उनके लोकल फॉर्मेट में उस नंबर को दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लोकेल यूज होता है सॉफ्टवेयर को लोकलाइज करने के लिए, ताकि हर देश के अंदर उनकी करेंसी के अंदर उनकी बात करी जाए, ताकि उनको समझ आए कि सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है। इस लाइक अगर अमेजोन है, अमेजोन जब यूएस में चलता है तो वो डॉलर में दिखाता है। अमेजोन जब इंडिया में चलता है तो रुपीज में दिखाता है। और अमेजोन यूके में चलता है तो पाउंड में दिखाता है। अमेजोन जब डेनमार्क या यूरोप में चलता है तो यूरो में दिखाता है। राइट, तो वो लोकल लोगों को उनके अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करके दिखाते हैं, उसको लोकलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और हर कंट्री का, जैसे मैंने बताया, अपना तरीका है कुछ चीजें लिखने का। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, अगर हमने पैसे को रिप्रेजेंट करना है इंडिया में तो हम ये रुपीस का साइन लगाते हैं, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे 12.12 लगाते हैं। डॉट का किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डेसिमल को, कि यहाँ के बाद पहले रुपए फिर पैसे। ठीक है। और यहाँ पे डॉलर में क्या होता है, यूएस में क्या होता है, डॉलर का साइन आगे लगता है, रुपीस की जगह डॉलर का साइन लगता है, और डॉट रिप्रेजेंट करता है डेसिमल पॉइंट्स को। लेकिन डेनमार्क में और दूसरी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जहां पे अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पे दोस्तों डॉट की जगह ना कॉमा का इस्तेमाल होता है सेपरेटर के लिए। ओके, डेसिमल के सिंबल को कॉमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है
कंफ्यूजन क्रिएट करती है चीज, बट इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडिया में डॉट है और कई जगह पे कॉमा है, राइट। और ऐसी अगर डेसिमल की बात की जाए तो इंडिया में देखिए कैसा होता है, अगर आपको 12,112 रुपए और 12 पैसे देने हैं तो आप क्या लिखोगे, 12 कॉमा, यहाँ पे ये सेपरेटर है कॉमा, ओके, 12,112 रुपए और डॉट बता रहा है कि यहां से अब डेसिमल स्टार्ट है, पैसे स्टार्ट हो रहे हैं, रुपए नहीं है, अब पैसे हैं, ओके। ये लोअर करेंसी है, तो रुपए बड़ी करेंसी है, पैसे छोटी वाली करेंसी है, उसकी छोटा डिनोमिनेटर है। अब डेनमार्क में क्या होता है दोस्तों, डेनमार्क में बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। डेनमार्क में 12.112 का मतलब है 12,112, और कॉमा का मतलब है कि यहां से अब डेसिमल स्टार्ट हो गया है, छोटी वाली करेंसी स्टार्ट हो गई है यहां से, ठीक है, जिसको डेनमार्क में ओआ कहते हैं। सो 12,112 यहाँ पे डेसिमल स्टार्ट हुआ, 2 3 आगे, ओके। सो डेसिमल के लिए कॉमा इस्तेमाल होता है डेनमार्क में और बहुत सारी दूसरी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, और इंडिया में और दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, कई सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन डॉट से की जाती है। अब ये चीज करने के लिए हमें अपने कोड में लिखने की जरूरत नहीं है कि कोड इंडिया में चल रहा है तो ऐसे करो, डेनमार्क में चल रहा है ऐसे करो। जावास्क्रिप्ट ने फंक्शन बनाया नंबर फॉर्मेट, जो हमें ये सारी चीजें करने में हेल्प करता है, ओके। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे हेल्प करता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम एक फाइल बनाते हैं दोस्तों डेटा टाइप के अंदर, इसका मैं नाम रखता हूँ नंबर फॉर्मेटिंग, ओके, .js। मैंने फाइल बना दी। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और इसके अंदर अब हम दोस्तों एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट नंबर इक्वल्स टू 12.1234, ओके, ये नंबर बनाते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं इंडिया के अगर हमने रुपए में दिखाना है इसको तो कैसे दिखाया जाएगा, ओके। तो उसके लिए आप सबसे पहले बोलोगे, आप कहोगे लेट फॉर्मेटर इक्वल्स टू न्यू ENTL डॉट, अब INTL ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है नंबर फॉर्मेट, ओके, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब नंबर फॉर्मेट क्या लेता है, सबसे पहले नंबर फॉर्मेट को बताना होता है कि कौन सी लैंग्वेज और कौन सा देश है। इसमें मैं बता रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज है इंडिया में, ओके, ये कंट्री और ये लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कई सारी कंट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उस भाषा में भी फर्क आ जाता है जब आप फॉर एग्जांपल यूके की इंग्लिश लेते हैं, US की इंग्लिश लेते हैं, इंडिया की इंग्लिश लेते हैं, तो उसमें भी थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं भाषा के अंदर भी। बट ये चीज ये बताती है कि अब जो मैं फॉर्मेटिंग करवाने जा रहा हूं आपसे, वो इंडिया की इंग्लिश भाषा का जो रूल्स है ना, उनका इस्तेमाल करना है इसके अंदर, ओके। इसका मैं कह रहा हूं इंडिया के इंडिया इंग्लिश भाषा के जो रूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना, ओके। वो कई सारी रूल्स हैं, लेकिन उसमें से अब हम चाहते हैं कि हम पैसे का काम कर रहे हैं, हम रुपए को दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे स्टाइल जो है इसका वो होना चाहिए करेंसी का, करेंसी का स्टाइल करना, ओके। और करेंसी कौन सी है वो भी बतानी पड़ेगी, जो करेंसी है दोस्तों इसमें हम कहेंगे INR करेंसी में काम कर रहा हूं मैं, ओके। ये हमारा फॉर्मेटर है। इस फॉर्मेटर को हमने अब बता दिया कि फॉर्मेटर, मैं इंडिया में हूं और इंडिया में मैं रुपीस में काम कर रहा हूँ, INR में काम कर रहा हूँ, तो इस फॉर्मेटर में जब मैं रिक्वेस्ट दूंगा तो इस रूल्स, इनके जो रूल्स है, इंडिया के रूल्स हैं, वो फॉलो करना, कैसे इंडिया में रुपए को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कैसे प्रेजेंट करके दिखाया जाता है, उनका इस्तेमाल करना। चलिए इसमें अब एक रिजल्ट लेते हैं, लेट फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड नंबर इक्वल्स टू, यू बड़ा हो गया, नंबर इक्वल्स टू फॉर्मेटर डॉट, अब हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे जिसका नाम है दोस्तों फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर अब हम क्या देंगे, नंबर,
ये जो नंबर 12.234 है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम इसमें कह रहे हैं कि ये फॉर्मेटर, जिधर हमने रूल डिफाइन करा है कि इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, उस फॉर्मेटर को कह रहे हैं फॉर्मेटर। मेरा एक ये नंबर है 12.1234, इसको इन रूल्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करके मुझे दे दो, और ये यहाँ पे दे देगा। ओके, तो इसको कंसोल लॉग करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आया इसका। कंसोल डॉट लॉग फॉर्मेटेड नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं इंडियन करेंसी फॉर्मेटेड नंबर इन INR। क्या है, चलिए इसको चलाते हैं। अब टर्मिनल में नोड लिखते हैं, नोड, और डेटा टाइप फोल्डर है मेरा स्लैश, और ये है नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग। ओके, इसको चलाते हैं आप नंबर फॉर्मेटिंग को। तो फॉर्मेटेड नंबर क्या है दोस्तों, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या नंबर आया, INR उसने आगे, सॉरी रुपीस का साइन उसने आगे लगा दिया, और 12.12 ले लिया उसने। उसने कहा जो रुपए होते हैं कभी 4 डेसिमल तक नहीं जाते, 2 तक ही जाते हैं। तो उसने इंटेलिजेंटली सारा काम हमें करके दे दिया, उसने रुपीस का साइन भी लगा दिया। हमने तो नहीं कहा उसे कहीं रुपीस का साइन, उसने, उसको पता चल गया कि इंडिया में करेंसी वो यूज करना चाहते हैं INR की, INR का साइन है रुपीस, रुपीस उसने लगा दिया आगे। ओके, और नंबर को फॉर्मेट करके दिया, तो हमारा काम उसने बहुत आसान कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसी में इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। इसमें हम फॉर्मेटर को कहते हैं फॉर्मेटर। अब जो है ना, हमने क्या करना है, इंडिया का तो हो गया, अब हमने यूएस में चलते हैं। तो यूएस में इंग्लिश भाषा, और यूएस देश पे चलते हैं। ठीक है, यूएस देश इंग्लिश भाषा को करेंसी में, हमें नंबर, हाँ, हमें करेंसी का फॉर्मेट करना है। और जो करेंसी है वो कौन सी है, USD है। स्टाइल है करेंसी, और एक्चुअल करेंसी क्या है, US डॉलर। तो इसको अब दोबारा से इस्तेमाल करते हैं, और हम कहते हैं इसी, क्योंकि हमने इसी फॉर्मेटर के अंदर रूल चेंज करा है, तो फॉर्मेटर फॉर्मेट करो उसी नंबर को जो स्टार्टिंग में नंबर था, उसी को अब USD में फॉर्मेट करके मुझे दिखाओ। देखिए क्या आउटपुट आता है। तो INR का आउटपुट था ₹12.12, USD का आउटपुट हो गया $12.12। ओके, चलिए मैं आपको एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का भी दिखा देता हूँ, जैसे कि डेनमार्क, जहाँ पे मैं रहता हूँ। वहां पे क्या होता है, अब डेनमार्क में जो यहाँ पे भाषा बोली जाती है वो है, जो यहाँ पे आएगा DA, और डेनिश भाषा, और DK कंट्री डेनमार्क। ओके, करेंसी है, और जो करेंसी का नाम है वो है DKK। ओके, करेंसी का नाम हो गया DKK। चलिए इसको अब फॉर्मेटर को दोबारा कहते हैं फॉर्मेटर। नए रूल्स के अकॉर्डिंग, डेनमार्क के रूल्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करो, और फिर मुझे दिखाओ। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है दोस्तों, नोट पे रन करते हैं। अब देखिए क्या आउटपुट आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटपुट आया अब दोस्तों। यहाँ पे क्या किया उसने, KR को आगे नहीं पीछे डाला, बिकॉज डेनमार्क में ऐसे होता है, डेनमार्क में पीछे डाला जाता है। प्लस इसने डॉट का इस्तेमाल नहीं करा, कॉमा का इस्तेमाल किया, क्योंकि डेनमार्क और दूसरी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमा यूज होता है। ओके, तो इसने क्या किया, 12,12 और KR। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहीं रखने की जरूरत नहीं थी, जावास्क्रिप्ट ने आप पहले से ही नंबर फॉर्मेट के अंदर रखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो करेंसी का। अब कई बार क्या होता है, आप पैसे में काम नहीं कर रहे, बट आप नॉर्मली किसी को नंबर बताना चाहते हैं, है ना, और पैसे का नहीं है वो चीज। तो नंबर्स की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, जिसमें आप सिर्फ नंबर को फॉर्मेट करके दिखाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, आप फॉर्मेटर बनाएंगे, और फॉर्मेटर में आप क्या करें, ये स्टाइलिंग बताए ही ना, ये स्टाइलिंग ही ना बताएं उसको। ओके, सो स्टाइलिंग नहीं बताएंगे ना दोस्तों, तो उसके अंदर आप इसको अब इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेटर हो गया, फॉर्मेटेड नंबर हो गया, फॉर्मेटेड नंबर इक्वल्स टू, अब फॉर्मेटेड नंबर जो है, फॉर्मेटेड नंबर इन DKK फॉर फॉर्मेटेड डेसिमल नंबर। ठीक है, ताकि थोड़ा सा फर्क नजर आए हमें। तो अब फॉर्मेटेड डेसिमल नंबर क्या, मैंने इसमें क्या करा दोस्तों, मैंने यहाँ पे करेंसी नहीं बताई इसको। जब भी करेंसी नहीं बताते, तब वो क्या करता है, उस नंबर को
जस्ट नंबर की तरह ट्रीट करता है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो कोई पैसे में डील हो रही हो, कुछ भी नंबर हो सकता है। नंबर, अब आप किसी कहते हैं मुझे 10 किलो, 10 किलो और 200 ग्राम कुछ चीज चाहिए, तो वो भी एक नंबर है, राइट, उसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हर तरीके का नंबर, डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, चलिए इसको चलाते हैं। तब देखिए इसने क्या किया, डेसिमल नंबर को डीके, डेनमार्क में। तो इसको दोबारा चलाते हैं। तो अभी क्या आया दोस्तों, यहाँ पे आया 12,123। ओके, इसने कॉमा लगा दिया उसके अंदर। ओके, और इसके अंदर अगर हम इसी को यूएस में करें, यूएस में क्या होगा, अगर इसको हम EN और यूएस कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे फॉर यूएस, अब क्या होगा ये दोस्तों, यूएस का भी देख लेते हैं। तो यूएस में 12.123 हो गया। ओके, क्योंकि यूएस में डॉट का इस्तेमाल होता है डेसिमल, और इंडिया का भी रिजल्ट सेम ही आएगा, तो उस पर नहीं ट्राई करते अभी। तो दोस्तों ये थे सारे एग्जाम्पल्स जो हम जिससे आप देख सकते हैं कि कैसे नंबर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर और सारी, अगर आप इसके अंदर फॉर्मेटर डॉट नंबर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, तो आपको इसके अंदर दिखेगा कि इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं है। तो नंबर पर जो चीज, मेन चीज समझने की है कि अगर आपको नंबर को लोकल एरिया के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करवाना है, तो आपको ये फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी तरीके का नंबर हो सकता है, आपकी करेंसी हो सकती है, आपका वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है, एक घर का एरिया हो सकता है, एक लोकल कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, अगर उसको लोकली फॉर्मेट करवाना है, तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए थ्योरी पे चलते हैं वापस। तो ये था दोस्तों नंबर फॉर्मेट फंक्शन। और सिमिलरली एक और फंक्शन है टू लोकेल स्ट्रिंग, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है सिंपलर वर्जन है नंबर फॉर्मेट का। नंबर फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने तो कुछ छोटे से ही ऑप्शंस आपको दिखाए हैं इसके लिए, बट इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बता सकते हैं मैक्स डिजिट्स कितने होने चाहिए, मिन डिजिट्स कितने होने चाहिए, कई चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। उसी का ही सिंपलर वर्जन है नंबर टू लोकेल स्ट्रिंग, इंटरनेशनल नंबर फॉर्मेट का। और ये नंबर ऑब्जेक्ट पे ही अवेलेबल है, और हमेशा टू लोकेल स्ट्रिंग से स्टार्ट कीजिएगा। अगर टू लोकेल स्ट्रिंग आपका काम ना करे, तो intl.number फॉर्मेट पे चाहिएगा। ओके, तो चलिए इसके भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर, इसके अंदर काम करना थोड़ा सा और आसान है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटेड नंबर इक्वल्स टू, अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो नंबर था ना दोस्तों ऊपर नंबर, उसी को आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं और टू लोकेल स्ट्रिंग कर दें उसके आगे, बस टू लोकेल स्ट्रिंग, और इसके अंदर लिख दें EN, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश इंडिया। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ, इसको कंसोल लो कर देता हूँ, फॉर्मेटेड डेसिमल नंबर ऑफ यूएस यूजिंग टू लोकेल स्ट्रिंग, ताकि पता चलता है। तो अब इससे क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों, इसको रन करते हैं। इसमें तो 12.123 सेम रिजल्ट आएगा, इस जस्ट ये छोटा हो गया। इसके अंदर मैंने कोई न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कोई फॉर्मेटर नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट नंबर पे काम कर रहा हूँ। नंबर क्या है दोस्तों, नंबर मैंने ऊपर बनाया था, तो नंबर पे मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। अब मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए ये intl.number फॉर्मेट से थोड़ा आसान है इस्तेमाल करना। ओके, लेकिन intl नंबर फॉर्मेट में और ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास करने की। चलिए इसका थोड़ा सा और एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर कहते हैं फॉर्मेटेड नंबर इक्वल्स टू नंबर डॉट टू लोकेल स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों, अब इसके और ऑप्शंस देखते हैं क्या होते हैं। तो पहले मैंने ऑप्शन दिए EN-IN, इंग्लिश इंडिया, और ऑप्शंस क्या क्या है इसके अंदर दोस्तों, अब देखते हैं इसके अंदर ऑप्शन क्या है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन है दोस्तों मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट्स। ओके, इसके अंदर मैं कहता हूं मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट्स 10 हो सकते हैं, और मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट्स
ये क्या होते हैं वो भी समझाता हूँ मैं आपको दोस्तों। मुझे 4 चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ चलिए मैं अभी इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर कई सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल। अब इस फॉर्मेटेड नंबर को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे सारा लिखना ना पड़े। हमारे डेसिमल नंबर फॉर आई एन, मैंने ऊपर यूएस लिखा है, हाँ यहाँ पे मैंने गलत लिखा फॉर आई एन है, यूजिंग टू लोकल स्ट्रिंग एंड मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट। चलिए तो इसे पता चल जाएगा। अब मैंने कहा है मैक्सिमम और मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट्स के साथ इसको करना। ओके, तो अब ये क्या करता है दोस्तों, अब ये देखो इसने पूरा प्रिंट करा है 12.1234, क्योंकि जो नंबर था ना दोस्तों 12.1234 था। ये क्या कर रहा था इसके अंदर, पुराने वाले के अंदर देखिए यहाँ पे 12.123, इसने एक डेसिमल हटा दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैंने कहा है कि मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट्स मुझे 4 तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम, तो इसने हटाया कुछ नहीं। ओके दोस्तों, और यहाँ पे मैंने कहा मैक्सिमम मुझे 10 चाहिए। तो इससे थोड़ा सा खेलते हैं इसको, मैं अगर मैं 2 कर दूं मिनिमम को और मैक्सिमम भी 2 कर दूं, तो ये क्या करेगा दोस्तों, आप सोच सकते हैं इस चीज को। इसने क्या किया, 12.12 ही दिखाया। ओके, अब इसके अंदर एक और लास्ट चीज करते हैं दोस्तों, इस नंबर को ना मैं चेंज करके यहाँ पे 12.254 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 5 हो गया, और 5 के केस में ये क्या करेगा, क्योंकि ये 5, अब अब इसके पास 2 चॉइस है राइट। अब इसने इसको हटाना है 5 4 को, क्योंकि मैंने इसका दो डिजिट ही चाहिए। अब हटाने के दो तरीके हैं, या तो इसे ऐसे ही हटा दे, या ये क्या करे, या ये इसको हटाने के बाद इसको 3 कर दे, इसको कम ना रहने दे। तो दो चीजें इसके पास ऑप्शन है, या तो ये 12 ही रहने दे या 12 को 13 कर दे। और ये डिसाइड करता है इस नंबर के ऊपर कि इसके बाद नंबर कितना बड़ा है। तो लेट्स से इसको ट्राई करते हैं अभी। तो देखिए इसने इसको 12 13 कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे 5 मिल गया। तो अगर 0 1 2 3 4 है तो पुराने वाले को चेंज नहीं करता, 5 6 7 8 9 है तो पुराने वाले को चेंज कर देता। अगर मैं इसे 4 रखता तो क्या होता, तो ये 12 12 ही रहने देता। तो ये भी एक चीज ध्यान रखने की है कि ये इसकी राउंडिंग कर देता है, और जिस डिजिट तक लेके जाना है उससे पहले वाले डिजिट को आइदर इंक्रीमेंट या सेम रखता है, बेस्ड ऑन आगे वैल्यू 0 से 4 के बीच में है या 5 से 9 के बीच में। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, नंबर फॉर्मेटिंग में इतना ही। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कर सकते, बट बेसिक जो चीज़ आती है, जो इस्तेमाल करने में आती है, वो यही करेंसी में और डेसिमल में फॉर्मेटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने इन एग्जांपल्स को लिया है इस वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।